हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, पिछले प्रीवियस में मैंने आपको सारणी से क्वेश्चन बताया था जो कि पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी प्रकार से एक आयतचित्र यानी हिस्टोग्राम ये भी पेट में ये पूछा जाता है। तो इस पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये एक टेबल बना दिया गया, यह एक ग्राफ बना दिया गया जो आयत के रूप में है, ठीक है ना। तो ये एक आयत है, ये एक आयत है, यानी एक इमारत के जैसे मैंने स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया, तो इसी को हम आयत चित्र कहते हैं। तो ये ग्राफ के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, इसके हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। ये जो दिया है अंक दिया है कि 10 अंक से 20 अंक, ये ठीक है, ये छात्रों की संख्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कुल छात्र कितने हैं? 45 है। एक कक्षा में 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है, तो 45 छात्र है, ठीक है। तो चलिए ये इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले आप क्या करिएगा, 10 से 20 है, ये कहाँ तक गया है यहाँ पे नंबर लिख लो। ये 6 तक गया है तो 6 लिख लो, और ये 10 तक गया है तो यहाँ पे 10 लिख लो, और ये 3 तक गया है तो यहाँ 3 लिख लो, ये 8 तक गया है यहाँ 8 लिख लो, ठीक है। ये जो है आपका 4 तक गया है, और ये जो है आपका 7 तक गया है, और ये जो है आपका 5 तक गया है, ठीक है। तो इन सबको जरा जोड़ कर देख लो 45 आ रहा है कि नहीं। अगर 45 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप ग्राफ में कहीं गलती किए हैं। तो चलिए, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 6 30, 10 40, 3 43, कहीं ना कहीं 2 गड़बड़ा रहा है। हाँ, तो देखिए इसमें 2 ये हो गया, 6 ये हो गया, 10 ये हो गया, 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये भाग छूट गया था, ठीक। सबको जोड़ोगे तो 6 2 8, 10 18 और 3 21, 8 29, 4 33 और 7 40 और 5 45। देखो छात्रों का योग 45 आ गया, अब सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो, पास होना है तो न्यूनतम कितना है? कम से कम 30 अंक है। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? तो अब इसमें हमें बताना है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत। तो देखिए, यानी 30 वाले को हमको लेकर के चलना है। तो 30 देखो ये है अंक है ना, ये 30। तो 30 से जितने ये सब है, सब क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण, यानी पास है। तो 30 से 3 8 4 7 और 5 ये क्या है? सब पास है, यानी उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण के प्रतिशत बताने हैं, तो उत्तीर्ण वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे? 3 हो गए, फिर क्या हो गए? 8 हो गए, फिर क्या हो गए? 4 हो गए, फिर 7 और 5, सबको जोड़ लो। 8 3 11, 4 15, 5 20 और 7 27, ठीक। कैसे पता चला कि यही उत्तीर्ण है? मैंने इधर लिखा है कि न्यूनतम अंक 30 है, यानी 30 तक अंक वो पाएगा तो क्या होगा? वो पास हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण हो जाएगा। तो 30 देखो यहाँ है, इसमें जुड़ा हुआ। तो 30 जो है ये, क्योंकि इसमें जाएंगे तो 30 से कम भी होगा, 20 और 30 के बीच में, समझ गए। तो ये नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो इन सबको जोड़ा तो आया 27, ठीक है ना। कुल बच्चे कितने पास हुए? 27 उत्तीर्ण हो गए। और कुल बच्चों की संख्या जो एग्जाम में बैठे हैं कितने हैं? 45। तो प्रतिशत हमें निकालना है, तो 27/45 गुणे 100। अब 9 से कटाओ तो 9 से 3 कट जाएगा 27, और 9 से ये 5, 5 से ये 20, अब 20 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 60। 60% विद्यार्थी जो क्या है? उत्तीर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ आया? जहां तक उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, कुल कितने छात्र को 10 से भी कम अंक मिले? 10 से कम नंबर पाने वाले। तो 10 से कम नंबर पाने वाले कौन कितने हैं? 2 है। ऑप्शन है 2, यस, ए ऑप्शन। ओरल क्वेश्चन। कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 अंक से कम, यानी 30 और 40 के बीच में, तो 30 ये है,
40 ये है, तो इनके बीच में कितने हैं भैया? 3 है। तो क्या हो जाएंगे? 3, यानी ऑप्शन है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज्यादा, 50 होना चाहिए और उससे भी ज्यादा, ठीक है, तो 50 हो और 50 से भी ज्यादा, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये चला जाएगा इधर, यानी 4, 7 और 5 इन सबको जोड़ लो। 4, 7 प्लस 5, 7, 4, 11, 5, 16। वो छात्र कितने हो गए? कुल 16 छात्र है जो 50 या 50 से ज्यादा नंबर पाए, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित किया गया है, कितने अंक? 30 अंक उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित किया गया है हो, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी? यानी 30 ये है तो 30 के इधर वाले कुल छात्र जो होंगे वो अनुत्तीर्ण होंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो 10 और 6 और 2 जोड़ दो, तो 10 धन 6 धन 2, 10 6 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो कुल छात्र कितने हो गए जो अनुत्तीर्ण? 18 व्यक्ति। समझ में आया? जहां तक उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स ऑल, हरि ओम।